जब से छावा मूवी रिलीज हुई है तब से औरंगजेब को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। कुछ तथाकथित लोगों का कहना है कि मूवी में जितना औरंगजेब को क्रूर दिखाया गया दरअसल वो उतना क्रूर नहीं था। इतना ही नहीं, इनका तो ये भी कहना है कि औरंगजेब तो केवल सत्ता और संपत्ति के लिए युद्ध करता था, उसका हिंदू मुस्लिम से कोई भी मतलब नहीं था। सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। सपा विधायक अबू आजमी का कहना है कि औरंगजेब के समय पर भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा तो क्या हुआ, उसने मस्जिदों को भी तो तोड़ा। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। इसी तरह की फालतू और वाहियात आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें औरंगजेब को महान दिखाने के लिए उसके बारे में तर्क दिए जाते हैं जिनका ना तो कोई पैर होता है ना सिर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि औरंगजेब की हकीकत क्या है, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि औरंगजेब महान था या क्रूर। जब शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो ये बात औरंगजेब को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। तो औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने भाई ही दारा शिकोह की उसकी हत्या कर दी और उसके सिर को भाले पे लटका के पूरी दिल्ली में घुमाया। इतना ही नहीं, उसके सिर को एक तस्तरी में रखकर और उसके ऊपर से कपड़ा ढांककर अपने पिता को एक तोहफे के रूप में भिजवा दिया। जब शाहजहां ने उसके कपड़े को हटाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके बाद औरंगजेब ने अपने ही पिता को पकड़कर उसे बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। इसके बाद उसकी आखिरी सांस तक औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया। और औरंगजेब ने अपने पिता पर कितने अत्याचार किए थे ये खुद शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति अपने भाई और अपने पिता के साथ इतनी क्रूरता से बर्ताव कर सकता है वो महान कैसे हो सकता है। जब औरंगजेब ने बाबा बंदा बहादुर को पकड़ लिया था तो बाबा बंदा बहादुर के 4 साल के बेटे जिनका नाम था अजय सिंह, 4 साल के बच्चे को काट कर उसका कलेजा बाबा बंदा बहादुर के मुंह में ठूस दिया। इसके बाद उन्हें कई दिनों तक प्रताड़ित करते रहे। मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि वो मुस्लिम धर्म अपना लें, इसके बाद उनकी जान बख्श दी जाएगी। बाबा बंदा बहादुर के साथ साथ 20 सिपाही और थे, उनको भी इसी तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और आखिर में औरंगजेब ने उन सभी की हत्या कर दी। इसके बाद औरंगजेब ने बाबा बंदा बहादुर की बेरहमी से उन पर अत्याचार किए, उनकी जुबान को कटवा दिया गया, उनकी आंखों को निकलवा दिया गया, हाथों को पैरों को कटवाकर उनके बूटी बूटी कटवा दी गई। इसके बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब एक सेकुलर था, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता था, सभी धर्म को बराबर समझता था, तो मेरा केवल उनसे ये सवाल है कि अगर वो सभी धर्मों को बराबर समझता था तो मुसलमान धर्म अपनाने के लिए इतना फोर्स क्यों करता था। इसके बाद जो छावा मूवी में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने किस तरह छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी, यानी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज के नाखूनों को उखाड़ा गया, खाल को निकाल लिया गया, नमक लगाया गया और जितना मूवी में दिखाया गया ये तो बहुत ही कम है। इससे ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया था। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए, जो व्यक्ति अपने भाई को मरवा सकता है, अपने पिता को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकता है, वो महान कैसे हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह के जब आपको अपने इतिहास के वीरों के बारे में बताया जाता है तभी आपको इस तरह के कमेंट करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले तो इन्होंने आपको आपके वास्तविक इतिहास से दूर रखा और जब आपको किसी भी तरह से उस इतिहास को आपको रूबरू कराया जा रहा है उसको भी एक फिक्शन बता रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं कि ऐसा वास्तव में ऐसा हुआ ही नहीं था। तो इसी तरह के लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये वही लोग हैं जब अगर कोई भी हिंदू विरोधी मूवी आती है तो ये उसका विरोध नहीं करते हैं। इन्होंने पीके का कभी विरोध नहीं किया, इन्होंने OMG का विरोध नहीं किया, अकबर के ऊपर फिल्म आई थी इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन अगर कोई भी हिंदुत्व को दिखाने वाली अगर मूवी आती है तो उसका विरोध करते हैं, उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।